गाय परफेक्ट रहती है सर। क्या कारण है जिस वजह से ऐसी गाय परफेक्ट रहती है किसान? सबसे पहला कारण तो ये अडर, हम्म इसका कंफर्ट अडर है। हम्म और चार है आंचल की, देखो मतलब बिल्कुल गैपिंग है, चारों अलग बनावट अलग है। बनावट देख सकते बनावट हो, अच्छी गेप है। अच्छा देखने को मिलेगा, है ना? इसमें मस्टर्डाइज की शिकायत नहीं मिलेगी आपको। हम्म। मस्टर्डाइज नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। ये 20 लीटर एक टाइम का दूध एक करती है। टाइम का 40 लीटर पर डे मिल्क की कैपेसिटी इसकी। 40 लीटर पर डे मिल्क जी की कैपेसिटी। कहाँ से खरीदी थी ये मैंने गुजरात पालनपुर पालनपुर गुजरात से लेके? जी तो सात जो गाय दूध दे दूध रही दे है। रही है, जी कितना लीटर दूध हो रहा है? अपना हो रहा है 70-80 लीटर के आसपास। सब। भाई साहब, जैसे एक तो ये गाय आपके जी सामने खड़ी है जी और एक ये सा जी गाय, दोनों में कौन सी गाय है जो साफ सुथरी और एकदम परफेक्ट है किसान के लिए? ऐसी गाय परफेक्ट रहती है सर। क्या कारण है जिस वजह से ऐसी गाय परफेक्ट रहती है किसान? सबसे पहला कारण तो ये अडर, हम्म इसका कंफर्ट अडर है। हम्म। और चार है आंचल की, देखो मतलब बिल्कुल गैपिंग है, चारों अलग बनावट अलग है। बनावट देख सकते बनावट हो, अच्छी गेप है। अच्छा देखने को मिलेगा, है ना? इसमें मस्टर्डाइज की शिकायत नहीं मिलेगी आपको। हम्म। मस्टर्डाइज नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। मतलब बहुत रियल केस रहेगा उसमें आएगा, वरना 1% भी चांस नहीं है मस्टर्डाइज। मैस्टाइटिस नहीं होगा, है जी ना? अगर हम और इसकी बात करें तो जी इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मस्टर्डाइज का बहुत झंझट रहता है। हम्म देखिए इसका झूलता हुआ अडर है। हम्म। मतलब अडर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, कम्फर्ट अडर। कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जी बॉडी से चिपका हुआ। बॉडी से चिपका होना और चाहिए। इसके इसका आर्डर में अडर घुटने से नीचे जा रहा है। घुटनों से नीचे हाँ जा रहा है, और हाँ दूसरी बात ये थैले की तरह हो गया, है हाँ ना? ये थैले की तरह हो गया। थैले की तरह हो गया, और इसमें एक थन खत्म भी है। खत्म भी इसमें आया था मस्टर्डाइज। मैस्टाइटिस मैंने आया था। ट्रीटमेंट वगैरह किया है, पर वो चालू नहीं हुआ है। और खराब हो गया, है ना? हाँ अच्छा अच्छा, कितने दिन एक ही बार में खत्म हो गया? हाँ एक ही बार में खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद दूसरे आंचल में भी आ रहा था, हम्म। तो मैंने ट्रीटमेंट किया उसका, मतलब जल्दी ट्रीटमेंट हो गया उसका। हम्म। तो वो उसमें ये नहीं हुआ है, अच्छा दूसरे अच्छा। आंचल में नहीं गया है। अच्छा अच्छा। जी तो अगर ऐसी गाय लेके आता तो किसान भाई को बार बार दूध भी हाँ दूध भी कम हो कम गिरेगा। जाएगा, और गाय की कीमत भी कहीं ना कहीं कम हाँ होती है। जैसे एक गाय ये जो सामने खड़ी है, इस गाय की अभी क्या कीमत है? अभी इसकी 1 लाख की कीमत है। 1 लाख की कीमत जी है। और ये जो सामने खड़ी है दूसरी वाली गाय, तो इसकी क्या कीमत रहेगी लगभग? इसकी हाँ। 45-50 हजार। 45-50 हजार। 3 आंचल की होगी ना। दूध कितना करती है दूध ये? तो अभी 15 लीटर कर रही है। एक टाइम का? हाँ एक टाइम का एक तीन। एक टाइम का 3 थन से 15 लीटर 15 लीटर दूध हाँ कर रही है, हाँ पर थन 3 होने की हाँ वजह से मात्र 45 हजार मात्र इसकी कीमत है। 45-50 और हजार वो की जो कीमत है। सामने आगे की तरफ खड़ी है दूसरी जी बड़ी गाय, जी इसका कितना लीटर दूध है? इसका अभी 10 लीटर है, अभी ड्राई है, मतलब पे जाने वाली है। अच्छा अच्छा, साढ़े ड्राई। 6 महीना प्रेग्नेंट है ये। अच्छा अच्छा। जी ये कितना लीटर दूध करती है? ये 20 लीटर एक टाइम का दूध एक करती है। टाइम का 40 लीटर पर डे मिल्क की कैपेसिटी इसकी। 40 लीटर पर डे मिल्क जी की कैपेसिटी। कहाँ से खरीदी थी ये? ये मैंने गुजरात पालनपुर। पालनपुर गुजरात से लेके? जी तो भाई अगर गाय खरीदते समय ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि इसका अगर आर्डर अगर थैले की तरह नीचे लटका हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूध देने में अच्छी है। अच्छी है। दूध तो अच्छा दे देगी, बड़ा पर ऑर्डर देख के गाय कभी भी नहीं खरीदना हम्म खरीदना चाहिए। हम्म। कम्फर्ट ऑर्डर होना चाहिए गाय का। मतलब इसका जो आर्डर है वो बिल्कुल बॉडी से चिपका हुआ चिपका होना हुआ चाहिए। है। आर्डर बड़ा और खुला दिखेगा, थैले की तरह लटका हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध इसका ज्यादा दे। अडर टूटा हुआ है। इसका आर्डर ही टूटा हुआ है। ये यहाँ से अडर टूटा हुआ है, इसका पूरा यहाँ से नीला देख सकते हो, ये आर्डर टूटा टूटा हुआ। हुआ है। तो एक तो ये हो गया। अगर हम बात करें दूसरी गाय की, जी तो जैसे आप ये नाहरगढ़ जो मंदसौर जिले में पड़ता है, जी यहाँ जी के पास में बिलोद के रहने वालों, जी इस बेल्ट में कौन सी गाय है जो आपको ज्यादा सुटेबल लगी? मेरे को तो अच्छा लगा है गिर लैंडो, जो क्रॉस में लाते हैं अपन, हम्म। उस गाय की बात ही अलग। जैसे कि ये है हाँ, क्रॉस ये ब्रीड में एच एफ क्रॉस है। एचएफ क्रॉस है जी। हम्म। अगर ये इसकी इसकी बात करें तो इसका कितना लीटर दूध है? इसका 14-15 लीटर टाइम एक का। एक टाइम जी का? अभी क्या, अभी ना अभी क्या 10 बन दिन और लगेगी। कितने 10 दिन की कच्ची हाँ और है 10 ना? दिन की कच्ची अच्छा और अच्छा। जी। क्या रेट में खरीदी थी और कब लेके आए थे आप ये मैं आज से 4 साल पहले लाया था। क्या रेट में खरीदी थी ये? 60 हजार में खरीदी थी। उस समय कितना लीटर दूध दे रही थी? उस टाइम 12-13 दे रही थी। 12-13 लीटर दूध दे रही थी। अब की तो और बढ़ने की उम्मीद है इसकी। अच्छा अच्छा। मेरी उम्मीद है कि 15 लीटर तो करेगी ही करेगी। अच्छा, आप कितने टाइम से डेयरी फार्म चला रहे हो ये? मैं 2020 से डेयरी फार्म चला। 2020 से चल रहा है, जी मतलब 5-6 साल का आपका तजर्बा हो गया। जी 5-6 साल में क्या क्या गलतियां की थी जिसका सुधार अभी आपने अभी तक कर लिया है? स्टार्टिंग में बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। 2 गाय चली भी गई है, बाहर से भी लाया था मैं गाय। 7 गाय है 7 जो गाय दूध दे दूध रही है दे रही है। जी। कितना लीटर दूध हो रहा है? अपना हो रहा है 70-80 लीटर के आसपास। 70 से 80 लीटर हो रहा जी है। जैसे कि आपने बच्चियां भी खड़ी कर रखी है, ये जी जैसे ये बच्ची है, जी इसका कितना, ये कितने महीने की, क्या उम्र की बच्ची? ये 4.5 महीने की बच्ची है। 4.5 महीने की भाई, जी 4.5 महीने में क्रॉस ब्रीड में देख रहे हो, जी बहुत ही शानदार ग्रोथ है भाई, 4.5 महीने में बच्ची की देखने को मिल रही है। अच्छा, अपने यहाँ पे बच्चियां भी तैयार कर रहे हो? हाँ ये अच्छा 2 अच्छा। हीफर है ना। अच्छा अच्छा, भाई देख सकते हो, एक तो हीफर ये खड़ी है और एक ये है। क्या उम्र की बच्ची है ये? ये 13 मंथ की है। हम्म। 11 महीने में हिट पे आ गई थी, प्रेग्नेंट है, 2 महीना प्रेग्नेंट है अभी। 11 महीने की हिट पे आ गई थी जी और 13 महीने की अभी हाँ है, कंसीव हो गई? कंसीव हो गई है। क्या बॉडी वेट था उस समय? उस टाइम इसका बॉडी वेट होगा 2.5 कुंटल के आसपास। 2.5 कुंटल के आसपास इसका बॉडी वेट था। जी तो कहीं ना कहीं बॉडी वेट इसका हाँ कम 270 के हाँ आसपास या 280 के आसपास होता तो सही रहता। हाँ आपने बॉडी वेट कम था ना, मैंने कंसीव करा दी तो इसे। आपने क्या चीजों का ध्यान रखा जिससे से कम बॉडी वेट पे भी ये कंसीव हो गई?
मिनरल वगैरह कंटिन्यू देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मिनरल मिक्सचर वगैरह वगैरह आप कंटिन्यू देते हो, तो कहीं न कहीं आपका जो बच्चियां हैं वो कम टाइम में क्रॉस हाँ हो जाती है। हाँ जैसे आपने पशु तो बहुत ज्यादा रख रखे हैं, जी। इसमें से भी ताजा ब्याने वाले कितने हैं पशु? ताजा ब्याने वाले ये चारों ताजा ब्याई हुई है अच्छा, अब भी आएंगे, है ना? जी। तो मतलब पूरी गर्मी में आपका दूध मेंटेन रहेगा। हाँ जैसे अभी गर्मियों का सीजन आ गया, जी। गर्मियों में आप पशुओं की डाइट में क्या ध्यान रखोगे जिससे आपका ज्यादा दूध नहीं टूटेगा? हर बार कितना दूध रह जाता है आपका गर्मियों में? नहीं, गर्मियों में प्रॉपर अपने तो एक जैसा चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जिस टाइम ज्यादा गर्मी पड़ती है हम्म। उस दिन भले कम पड़ता है, वरना और तो बाकी तो कंटिन्यू। हाँ नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मल क्या रहता चीजों का ध्यान रख रखा है गर्मी में जो इस वजह से दूध है। कम? टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए पूरे अच्छा अच्छा, फार्म कैसे का। मेंटेन करते हो टेम्परेचर कूलर सेट? लगा रखे ना अच्छा भाई, देख जी। सकते हो इस अभी साइड में भी फोगर भी चालू करेंगे, फोगर कूलर, कीट अभी चालू नहीं फोगर किया है। फोगर कीट, सारी चीजों की व्यवस्था कर रखी है, जिससे पशुओं का अगर टेम्परेचर, आपके अगर शेड का टेम्परेचर मेंटेन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है हाँ ना? अच्छा अच्छा। कुछ गाय और कुछ बच्चियां इधर भी रख रखी, जैसे अपने यहाँ पे रिपीट ब्रीडिंग की और मेस्टाइटिस की कितनी दिक्कत है? मेस्टाइटिस तो आपके यहाँ आ ही रहा है, जैसे हमने हाँ दूसरी गाय में देखा है। हाँ। रिपीट ब्रीडिंग कितनी है यहाँ पे? अपने रिपीट ब्रीडिंग की चांस नहीं अपने नहीं है। अपने नहीं। एआई करवाते हो या नेचुरल? एआई करवाते हैं एआई करवाते हो? जी। अच्छा, तो छोटे सीमन नहीं डलवाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। वो 3 बच्चियां हैं, हाँ। दोनों ब्रीड वाली बच्चियां हैं। कौन सा सीमन है इसमें? एबीएस अरमांडा का डलवाया भाई था देख सकते हो, जी। एबीएस अरमांडा का सीमन लगा। धीरे धीरे जो मंसूर जिला है वहां के पशुपालक भी कहीं न कहीं प्रगति की तरफ हाँ, बढ़ रहे हैं। और ये क्रॉस ब्रीड में डलवाया था। हाँ हाँ। थोड़ी गाय में समस्या आ रही थी अच्छा अच्छा। ठहरने में, तो अच्छा क्रॉस अच्छा, ब्रीड डलवाया था, तो ठहर गई। 100% अच्छा अच्छा, कंसीव कर लिया ये इसने। एबीएस में डलवाया है ना? हाँ, ये अच्छा अच्छा। दोनों एबीएस में डलवाया, ये क्रॉस ब्रीड अच्छा, डलवाया। इनकी माँ का दूध कितना था, जैसे ये एबीएस का डलवाया था? इसकी माँ की कैपेसिटी है 14 लीटर 14 लीटर, और जी। वो उसकी आगे वाले की? उसकी भी 14 लीटर। 14 लीटर, तो कहीं न कहीं ये 15-16 या फिर हाँ, उससे उसी से ज्यादा ही जाएगा। ज्यादा भी अगर जाएगा। आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो तो अचानक दूध नहीं बढ़ता है, दूध बढ़ने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। कम से कम 3 से 4 ब्यात उसका लैक्टेशन लगते ही लगता इलेक्ट्रिशियन है। हाँ अच्छा, मुझे यूँ बताओ, जैसे इतने साल से आप डेयरी फार्म कर रहे हो, जी तो अगर कोई नया आदमी डेयरी फार्म शुरू करे तो वो जी। क्या गलतियां नहीं करे जिससे उसका डेयरी फार्म ज्यादा उसे सक्सेसफुल? स्टार्टिंग में क्रॉस ब्रीड पे ही काम करना चाहिए, अच्छा अच्छा। डायरेक्ट ब्रीड वाली गाय नहीं लाना चाहिए। मंदसौर में आजकल बहुत सारे नए लोग ऐसे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि आप इतने महीने में मैं बच्ची तैयार कर दूंगा, ये कर दूंगा। डॉक्टर भी खुद ही बन रहे हैं हाँ कि इंजेक्शन लगा दो, वो हाँ, कर दो, वो कर दो। तो क्या पशुओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करना सही है? सही नहीं है। भाई, जो नॉर्मल चीजें जो दिक्कत हो रही है उसका हाँ, समाधान तो करो। उसका समाधान पर तो करो। डॉक्टर ही आप खुद बन जाओगे तो फिर वेटरनरी जो पशु चिकित्सक है जिसने 5 साल खराब की उसका क्या ही मतलब रहेगा? हाँ सही बात है ना? तो कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देना। और ये जो यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो प्योर ब्रीड के लिए तो कथे ही नहीं है। हाँ, प्योर कहीं ना ब्रीड के कहीं लिए नहीं, किसान भाई इससे उलझता जा रहा उलझता है, जाता है। बहुत सारे फार्म बंद हो गए इसके हाँ, चक्कर में। टॉप ब्रीड अपन लाते हैं, उसमें हिमिचूरिया की दिक्कत रहती है। हम्म ये जो गर्मी पड़ती है ना, उसमें हम्म। हिमिचूरिया हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि जिसे वो लाल पेशाब की बीमारी लाल बोलते हैं। पेशाब की लाल दिक्कत नहीं आएगी अपने फार्म पे, तो मैं मुझे पशु जितने भी हैं वो साफ सुथरे दिख रहे, जी, जू चिचड़ का प्रकोप नहीं। प्रकोप नहीं कैसे है। सफाई करते हो यहाँ पर मैं इनकी? होंडोल पाउडर आता है, वो उसका यूज करता हूँ अच्छा अच्छा। जी। तो भाई देख सकते हो फार्म बिल्कुल नॉर्मली रखा हुआ है। जैसे कुछ गाय के लिए तो आपने मेट बिछा रखी, कुछ को जी डायरेक्ट रखा है, इसके जी। पीछे क्या कारण है? ये भारी गाय है, इसलिए उनका क्या है, अडर थोड़ा ये है ना, तो इसलिए कॉम्पैक्ट है? कम्फेक्ट है। नहीं मतलब बड़ा झुलता आर्डर हुआ है, बड़ा अडर है। झुका हुआ है ना? हाँ हाँ तो उसके लिए आपने मेट हाँ बिछा दी, जी। बाकी दूसरी तो नॉर्मली रह रही। नॉर्मली है, ये अच्छा है अच्छा, ना, ये भारी है तो भी नॉर्मली है। नॉर्मली रह, हाँ, क्योंकि क्रॉस ब्रीड में क्रॉस ब्रीड है। अगर ये अगर ज्यादा प्योरिटी में जाती तो कहीं ना कहीं ये भी हाँ, दिक्कत करती है ना? ये भी दिक्कत अगर करती है। क्रॉस ब्रीड में पशु है तो वो दिक्कत नहीं नहीं करेगा। करेगा। अच्छा, गर्मियों में इन पशुओं को कितनी बार नहलाओगे? गर्मी में सुबह 11 साढ़े 11 बजे समथिंग नहला दो, हम्म। टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा अच्छा पूरे अच्छा, दिन। और शाम को? शाम को नहीं नहलाते, शाम को क्या है, पूरे दिन भर की गर्मी रहती है इनमें, हम्म। शरद गर्म होने की समस्या आ सकती है। तो इनके जो शेड का जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बना रखा है। खान की ये व्यवस्था कर रखी है जिसमें इनका हरा और सूखा देते हो। देते हैं। अभी हरा क्या चल रहा है अपने? अभी हरा नहीं देता हूँ मैं, अभी हरा नहीं, साइलेज देता हूँ। सिर्फ साइलेज देते हो, है ना? हाँ, तो साइलेज से अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो भाई ये था, आपका शुभ नाम क्या है? लक्की पैटदार। लक्की पाटीदार, जो बिलोद करके गांव है, हाँ, मंदसौर जिले में मंदसौर पड़ता है। जिले में। इनका ये डेयरी फार्म है, काफी समय से, ये मेरा आज दूसरी विजिटिंग थी। अच्छे तरीके से ठीक ठीक मैनेज कर रहे हैं। कहीं न कहीं और भी आने वाले समय में आप और इसमें अच्छा करोगे तो आने वाले समय में जो यहाँ से जो बच्चियां तैयार हो रही उससे बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को 100 गाय का अपना ये है टारगेट, 100 टारगेट है। गाय का डेयरी फार्म करना है अच्छा अच्छा। जी। तो भाई आप इतने लंबे समय से चला रहे हो, क्या लगता है, क्या क्या दिक्कतें आती है नया अगर फार्मर से करता है तो? और बहुत सारी दिक्कत तो आती है, पर इग्नोर करके चलना पड़ता है इग्नोर करके चलना जी। पड़ता है। हाँ, तो ठीक है भाई, ये था डेयरी फार्म एचएफ क्रॉस का। और मंदसौर जिले में कोई अगर डेयरी फार्म शुरू करे तो वो क्रॉस ब्रीड से क्रॉस ब्रीड से ही करें। नहीं अगर तो टॉप ब्रीड लाएगा तो वो स्टार्टिंग में ही निराश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। मेरी गाय प्रॉपर दूध नहीं दे रही है, ये है वो है, हम्म। हिमिचूरिया हो गया है, ये हो गया है।
बहुत रिपीटिंग, सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मैस्टाइटिस, जी। और उसमें टेम्परेचर, जैसी बॉडी का टेम्परेचर उसके कंट्रोल से निकला और कहीं न कहीं वो उसको हाँ, परेशान करना परेशान शुरू करना कर शुरू देगा। कर देता है। ठीक है, धन्यवाद।